तो आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में आपको 125 प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। आपके कितने पर सही होते हैं कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार कहाँ पाया गया है? आपको बताना है कि भारतीय वास्तुकला में सबसे पहले मेहराब युक्त प्रवेश द्वार कहाँ पाया गया है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, लोमस ऋषि गुफा, बिहार में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2। वर्ष 1956 भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो वर्ष 1956 भारत के लिए महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि भारत में समकालीन छापा चित्रण का आगमन हुआ था। तो यहाँ ऑप्शन सी सही होगा। भारत में समकालीन छापा चित्रण का आगमन हुआ था 1956 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। राजस्थान चित्र श्रृंखला के रचनाकार कौन थे? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, एस.एच. रजा, सैयद हैदर रजा। तो राजस्थान चित्र श्रृंखला के रचनाकार सैयद हैदर रजा थे। इनके कुछ चित्र ध्यान से सुन लीजिए और इसको नोट भी कर लीजिए। कश्मीर की एक गली, ग्रीष्म आवास, आज जमीन, सेरेग्राफ, इनकी प्रसिद्ध चित्र है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। पोर्ट्रेट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप का चित्रांकन किसने किया था? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, F.N. सूजा ने। अगला प्रश्न है। कौन सा कलाकार अपनी न्यूनतमवादी मूर्तियों और स्थापनाओं के लिए जाना जाता है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, कार्ल आंद्रे। कार्ल आंद्रे अमेरिकी वैचारिक कलाकार हैं जो अपनी न्यूनतमवादी मूर्तियों और स्थापनाओं के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है। चित्रकला की कौन सी शैली पश्चिम भारतीय शैली के नाम से भी जानी जाती है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, जैन शैली। अगला प्रश्न है। भारत में ओलियोग्राफी प्रेस की स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, राजा रवि वर्मा ने। अगला प्रश्न है। शांति निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संतों के भित्त चित्र का निर्माण किसने किया था? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, विनोद बिहारी मुखर्जी। अगला प्रश्न है। सभ्यता का महान पैगंबर किस चित्रकार को कहा जाता है? तो सभ्यता का महान पैगंबर कहा जाता है रेम्ब्रांड को। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है। वीर रस का प्रतीक रंग क्या है? तो वीर रस का जो प्रतीक रंग है। अगला प्रश्न है। कला विलास नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, क्षेमेंद्र। तो कला विलास कश्मीर के प्रसिद्ध सौंदर्य शास्त्री क्षेमेंद्र द्वारा लिखी गई है। प्रश्न नंबर 12। स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग के रचयिता कौन है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, विवान सुंदरम। अगला प्रश्न है। बरोक कला का उद्भव कहाँ हुआ? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, इटली में। प्रश्न नंबर 14। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स की स्थापना किसने की थी? तो महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना किया था महाराजा सवाई राम सिंह ने। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। चिनार वृक्ष पर गिलहरियाँ किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, अब्दुल हसन का। अगला प्रश्न है। इंडियन पेंटिंग इन दी पंजाब हिल्स के लेखक कौन थे?
तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, WG आर्चर। इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स के लेखक WG आर्चर थे। अगला प्रश्न है, भीष्म प्रतिज्ञा नामक चित्र किसके द्वारा बनाया गया? सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है, अजंता की कौन सी गुफाएं हीनयान बौद्ध धर्म से संबंधित हैं? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, 8वीं से लेकर 13वीं गुफा जो है हीनयान बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से किसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, कोणार्क का सूर्य मंदिर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र पुरुराज एंड द लोटस पॉन्ड के चित्रकार कौन है? तो पुरुराज एंड द लोटस पॉन्ड के चित्रकार जो हैं ए रामचंद्रन है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, अति यथार्थवादी कलाकार इनमें से कौन है? आपको बताना है अति यथार्थवादी कलाकार इन विकल्पों में से कौन है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, फिद्रा कोहली। प्रश्न नंबर 22, तैल चित्रांकन की शुरुआत किस चित्रकार ने की थी? सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, जैन वाइन एक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कलाकार को महात्मा गांधी ने राष्ट्रवादी कलाकार की उपमा दी थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किसको राष्ट्रवादी कलाकार कहा था? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, यामिनी राय। तो महात्मा गांधी ने यामिनी राय को राष्ट्रवादी कलाकार की उपमा प्रदान की थी। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 24, प्रतिमा विसर्जन किस चित्रकार की उल्लेखनीय कृति है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, गंगेंद्रनाथ टैगोर की उल्लेखनीय कृति है प्रतिमा विसर्जन। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के कलात्मक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, मंदिर रचना शैली को। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 26, रोगियों का उपचार करते हुए बोधिसत्व नामक चित्र कहाँ द्रष्टव्य है? तो रोगियों का उपचार करते हुए बोधिसत्व नामक जो चित्र बना है वो बाघ की गुफा में बना हुआ है और बाघ की चौथी गुफा में चित्रित है। ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, बनी ठनी के चित्रकार कौन है? तो बनी ठनी के चित्रकार जो हैं वो निहाल चंद को माना जाता है। ऑप्शन सी है सही है यहाँ पे। प्रश्न नंबर 28, जलता देवदार नामक भित्ति चित्र की रचना किसने की थी? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, नंदलाल वसु। अगला प्रश्न देखते हैं, उस्ताद मंसूर का चित्र तुर्की तीतर किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, कोलकाता के। तो उस्ताद मंसूर का चित्र तुर्की तीतर जो है कोलकाता संग्रहालय में सुरक्षित है। अगला प्रश्न देखते हैं, उन्मुक्त घोड़े की सरपट दौड़ नामक चित्र किसने बनाया है? तो उन्मुक्त घोड़े की सरपट दौड़ कृष्ण हावलाजी आरा ने बनाया था। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, KH आरा। अगला प्रश्न है, धारापुरी के नाम से भी जानी जाती है। तो धारापुरी के नाम से किसको जानते हैं? सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, एलिफेंटा की गुफाओं को धारापुरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, KG सुब्रमण्यम का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, केरल में। और अगर पूछ लिया जाए कि KG सुब्रमण्यम का जन्म कब हुआ था, तो 15 फरवरी 1924 को।
1924 को केरल में इनका जन्म हुआ था और 2016 में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, सौंदर्य उद्देश्य विहीन सुदृश्यता है, यह कथन किसका है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, कांट का। ये कथन जो है वो कांटक महोदय का है कि सौंदर्य उद्देश्य विहीन सदुद्देश्यता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष इनमें से कौन है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, सीताराम कश्यप। अगला प्रश्न है, पिछवाई संबंधित है। तो पिछवाई नाथ द्वार शैली से संबंधित है। श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे सज्जायुक्त बड़े आकार के कपड़े पर जो पर्दे बनाए जाते हैं उसी को पिछवाई कहा जाता है। तो ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं, रावत नाहर सिंह जनाना में किस कलाकार द्वारा चित्रित किया गया था? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, बैजनाथ। तो रावत नाहर सिंह जनाना में बैजनाथ कलाकार द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, कैनोनिकल चित्रकला का प्रकार क्या है? तो कैनोनिकल चित्रकला का जो प्रकार है वो पुनर्जागरण कला, यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 38। निम्न में से कौन 38 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन चित्रकार अपने प्रबल क्यारस्क्योरो प्रभाव के लिए जाना जाता है? तो यहाँ सही विकल्प जो होगा ऑप्शन ए, कारावाज्यो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन छापाकार नहीं है? तो छापाकार कौन नहीं है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, महेंद्र पांड्या छापाकार नहीं है बल्कि जाने माने मूर्तिकार है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से पिथौरा चित्रकला किससे संबंधित है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, राठवा से। तो राठवा जनजाति के मध्य पिथौरा चित्रकला प्रचलित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध एचिंग द जाइंट का निर्माण किया था? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, फ्रांसिस्को गोया। प्रश्न नंबर 42, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली की स्थापना भारत सरकार द्वारा 29 मार्च 1954 को की गई थी। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 43, वृश्चिक नामक पत्रिका का संपादन किस कलाकार ने किया? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, गुलाम मोहम्मद शेख। प्रश्न नंबर 44, स्क्रैम्बलिंग किसे कहते हैं? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, मोटे रंग की पारदर्शिता को स्क्रैम्बलिंग कहा जाता है। तो चित्रकारी की एक तकनीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 45, किस देश की कला में हायरोग्लिफ का अध्ययन किया जाता है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, मिस्र। प्रश्न नंबर 46, उत्तर प्रदेश के समकालीन दृश्य चित्रकार कौन है? तो उत्तर प्रदेश के समकालीन दृश्य चित्रकार जो हैं प्रोफेसर मदन लाल जी हैं। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जर्मन अभिव्यंजनावाद नामक आधुनिक कला आंदोलन से कौन संबंधित है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, एमिल नोल्डे। प्रश्न 48, प्रकृति चित्रण के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, रामकुमार। तो रामकुमार प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके कुछ चित्र हैं घाट, वर्षा नदी, खंडहर, वाराणसी, नगरदेश, परिवार। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 49, वह चित्रकार जिसने अपना कान काटकर अपनी प्रेमिका को भेंट किया था कौन है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, वान गॉग। तो वान गॉग उत्तर प्रभाववादी चित्रकार हैं। इनका पूरा नाम था विंसेंट वान गॉग।
इन्होंने अपने कान को काटकर अपनी प्रेमिका को भेंट किया था। अगला प्रश्न है, पूर्व पुनरुत्थान काल नामक कला शैली का जन्म कहाँ हुआ? सही विकल्प होगा ऑप्शन ए इटली में। प्रश्न नंबर 51, प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में नामक चित्र किस चित्रकार ने चित्रित किया? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी छितेंद्र नाथ मजूमदार ने। तो प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था नामक चित्र छितेंद्र नाथ मजूमदार की एक प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से उस कलाकार की पहचान कीजिए जिसने घनवादी शैली को अपनी कला का माध्यम बनाया। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी गंगेंद्र नाथ टैगोर। तो गंगेंद्र नाथ टैगोर ने घनवादी शैली को अपनी कला का माध्यम बनाया था और वह अपने समय के प्रमुख घनवादी कलाकार थे। अगला प्रश्न है, द ट्री लवर नामक प्रसिद्ध कृत किसकी है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी विनोद बिहारी मुखर्जी की है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन भू दृश्य चित्रण कलाकार के रूप में प्रसिद्ध है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए टर्नर। प्रश्न 55, प्रभाव से प्रभावित भारतीय कलाकार का नाम बताइए। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी रामकिंकर बैज। तो रामकिंकर बैज प्रसिद्ध भारतीय मूर्तिकार थे और प्रभाववाद से प्रभावित थे। प्रश्न नंबर 56 देखते हैं, अलौकिक कला की स्थापना किसने की थी? तो अलौकिक कला की स्थापना किया था मैक्स अर्नस्ट ने। अगला प्रश्न है, किन रेखाओं से अलंकारिक रेखाओं का निर्माण किया जाता है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए लयात्मक रेखाओं से अलंकारिक रेखाओं का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न है, कपड़ों पर की जाने वाली चित्रकारी में सामान्यतः कौन से रंग प्रयुक्त किए जाते हैं? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी एक्रेलिक रंग। अगला प्रश्न है, 2 मई किस चित्रकार की रचना है? तो ये 2 मई है गोया की रचना है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की मूल प्रति को किसने लिखा था? तो भारतीय संविधान की मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जो लिखी गई थी वो हस्तलिखित थी और यहाँ पर जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी प्रेम बिहारी नारायण। तो दोनों भाषाओं में संविधान की मूल प्रति को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था और रायजादा खानदानी पेशे से कैलीग्राफी का काम करते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 61, आर्काइक मुस्कान कहाँ की मूर्तियों की विशेषता है? तो ऑप्शन ए सही होगा ग्रीस। प्रश्न नंबर 62 देखते हैं, निम्न में से कौन असंबद्ध है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी ज्योति भट्ट, क्योंकि ज्योति भट्ट जो हैं वो प्रिंट मेकिंग है और भारत की ग्रामीण संस्कृत फोटोग्राफी के लिए प्रसिद्ध हैं। बाकी जो तीनों महेंद्र पांड्या, नागजी पटेल और शंखु चौधरी ये तीनों मूर्तिकार हैं। अगला प्रश्न है, पुराणों के अनुसार सृष्टि का प्रथम चित्रकार किसे माना जाता है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए ब्रह्मा को। तो पुराणों के अनुसार सृष्टि का प्रथम चित्रकार माना जाता है ब्रह्मा को। अगला प्रश्न है, भारतीय लोक कला में किस तत्व का स्थान नगण्य है? तो भारतीय लोक कला में तर्क का स्थान कुछ भी नहीं है, तो यहाँ बी सही होगा ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 65, पोएट ऑन द आइलैंड ऑफ द वर्ड्स कागज पर जल रंग चित्र किसने चित्रित किया? तो ऑप्शन सी सही होगा गंगेंद्र नाथ टैगोर। तो पोएट ऑन द आइलैंड ऑफ वर्ड्स नामक चित्र बनाया था किसने? गंगेंद्र नाथ टैगोर ने, और ये कागज पर जल रंग से बनाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय स्थापत्य कला में छत प्रकार के लिए क्या प्रयुक्त होता है?
तो भारतीय स्थापत्य कला में छत के लिए नाभि चंद्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ठंडे से गर्म रंगों का सही क्रम क्या है? तो आपको बताना है पहले ठंडे रंग, ठंडे से गर्म रंग का सही क्रम। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, नीला, हरा, सिंदूरी और लाल। अगला प्रश्न है, तीन दिव्य पुरुष फूल तोड़ते हुए कहाँ पर दर्शाया गया है? तो यहाँ सही विकल्प जो होगा ऑप्शन डी, सिंतलवासल गुफा में। अगला प्रश्न है, दूज का चाँद देखते प्रेमी युगल किस चित्रकार द्वारा चित्रित किया गया है? तो दूज का चाँद देखते हुए प्रेमी युगल जो बनाया है उसको बनाया है कलाकार मोहन ने। ऑप्शन बी सही होगा। और यह बोधी शैली में सर्वोत्तम लघु चित्र में एक माना जाता है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 70, इंडियन कल्चर एट द ग्लास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए सही होगा, आसित कुमार हलदार। प्रश्न नंबर 71, वंडर ऑफ द एज किसको कहा जाता है? तो लियोनार्डो दा विंसी को वंडर ऑफ द एज कहा जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 72, राजस्थानी शैली की रागमाला चित्रावली किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73, द टनल ऑफ टाइम किसकी रचना है? तो बताइए द टनल ऑफ टाइम किसकी रचना है? तो यहाँ सही विकल्प होगा आर के लक्ष्मण का। और आर के लक्ष्मण की ये अपनी आत्मकथा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध लोक चित्रकारी अल्पना किस प्रदेश से संबंधित है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल से। प्रश्न नंबर 75, कितने प्रकार की रेखा शैलियों का प्रयोग अजंता की गुफाओं की चित्रकारी में हुआ है? तो कितने प्रकार की रेखा शैलियों का प्रयोग अजंता गुफाओं की चित्रकारी में हुआ है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, 20 प्रकार की रेखा शैलियों का। प्रश्न नंबर 76 देखते हैं, सेलिब्रेशन किस चित्रकार की प्रसिद्ध कृति है? तो सही यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, तैयब मेहता। तो सेलिब्रेशन तैयब मेहता की प्रसिद्ध कृति है। प्रश्न नंबर 77, दिसंबर 2020 में आस्थागुरु ऑक्शन हाउस द्वारा किस चित्रकार की एक कृति को 10.86 करोड़ रुपए में विक्रय किया गया था? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, अमृता शेरगिल। प्रश्न नंबर 78, तीन तिहती महिलाएं नामक चित्र किस चित्रकार की कृति है? तो तीन तिहती महिलाएं इसको बनाया था पॉल गॉगिन ने। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, अति यथार्थवाद का घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया था? तो आपको बताना अति यथार्थवाद का घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया था? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, आंद्रे वेट्रन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80, फाओइज्म कला आंदोलन का जनक कौन था? तो हेनरी मार्टिस को जंगलवाद या फाओइज्म कला आंदोलन का जनक माना जाता है। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अमृता कला वीथिका किस शहर में स्थित है? तो अमृता कला वीथिका जो है गोरखपुर में स्थित है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला देखते हैं, तनखा कुंडलित चित्र परंपरा किस राज्य में प्रचलित है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत होने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार कौन थे? तो पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत होने वाले आपको बताना है कि प्रथम भारतीय चित्रकार कौन थे? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, सुधीर रंजन खस्टगीर।
इनको 1957 में पद्मश्री उपाधि दिया गया था, 1957 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 84। पटचित्रण कला कहाँ प्रचलित है? तो पटचित्रण कला जो प्रचलित है वो ओडिशा में है, ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 85, यूनेस्को की स्थापना कब हुई? तो यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को, ऑप्शन ए सही होगा। अगर डेट पूछे तो 16 नवंबर 1945 को। अगला प्रश्न देखते हैं, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कौन सा स्तूप स्थित है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, अमरावती। तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में अमरावती स्तूप स्थित है। प्रश्न नंबर 87, अब्दुल गफ्फार खान का मुख्य चित्र किसने बनाया? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, शंखु चौधरी ने। अब्दुल गफ्फार खान का मुख्य चित्र बनाया था शंखु चौधरी ने। अगला प्रश्न है, म्यूजिकल ट्रांसटेक्शन शीर्षक वाली शिल्पाकृति किसने बनाई? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, धनराज भगत ने। अगला प्रश्न है, राजा उम्मेद सिंह किस चित्रकला शैली के प्रमुख आश्रयदाता थे? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, कोटा शैली के। प्रश्न नंबर 90, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना 1907 में हुई थी, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की थी? तो त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किया गया था के.एस. कुलकर्णी के द्वारा, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, सैनिक का स्वप्न किस कलाकार की प्रसिद्ध रचना है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, राफेल। तो सैनिक का स्वप्न पुनरुत्थानवादी चित्रकार राफेल की रचना है। अगला प्रश्न है, श्रम की विजय नामक मूर्ति किसने बनाई? तो श्रम की विजय नामक मूर्ति जो बनाई थी डी.पी. राय चौधरी ने। प्रश्न नंबर 94, किसकी चित्रकला में लोक कला प्रेरक तत्व के रूप में दिखाई पड़ती है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, यामिनी राय। प्रश्न नंबर 95, महाभारत नामक श्रृंखला के चित्रों के चित्रकार कौन थे? तो महाभारत नामक श्रृंखला के चित्रों के चित्रकार थे M.F. हुसैन, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, यायति और सखी भाव किसके द्वारा बनाए गए चित्र हैं? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, भूपेश खक्कर। अगला प्रश्न देखते हैं, गेस्ट ऑफ हेल नामक कलाकृति किसकी रचना है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, अगस्त रोदिन। प्रश्न नंबर 98, निम्नलिखित में से किसके चित्र मंजीत बाबा की निकटता दर्शाते हैं? किसके चित्र मंजीत बाबा से निकटता दर्शाते हैं? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, अर्पणा कौर के। अर्पणा कौर समकालीन भारतीय चित्रकार हैं और इनके चित्र काफ़ी हद तक मंजीत बाबा की कला से समानता दिखाते हैं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक धड़ किस माध्यम से निर्मित है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, टेराकोटा। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक धड़ जो है टेराकोटा से निर्मित है। अगला प्रश्न है, कोलाज प्लेट प्रिंटिंग की प्रक्रिया भारत में किसने आरंभ की थी? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, कमल कृष्ण ने। पुत्रों के निधन की खबर नामक चित्र के चित्रकार कौन है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, जाक दावीर। प्रश्न नंबर 104, किस कला के दौरान भारतीय मूर्तिकला श्रेष्ठ प्रगतिवाद के साथ आकृति तथा भावना का पूर्ण विलयन निरूपित करती है? तो
तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए गुप्त काल या गुप्त कला। अगला प्रश्न है, वुंड्स श्रृंखला किस कलाकार द्वारा निर्मित है? तो वुंड्स अर्थात घाव श्रृंखला जो है सोमनाथ होर द्वारा निर्मित है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 106, रोकोको कला शैली कहाँ फली फूली? तो 28वीं शताब्दी में फली फूली थी। फ्रांस के दरबारों की कला के रूप में एक नई शैली ने जन्म लिया था। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए फ्रांस। अगला प्रश्न है, पोर्ट्रेट एंड टाउनशिप के रचयिता का नाम बताइए। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए F.N. सूजा। प्रश्न नंबर 108, एंटीक्लेव प्रिंटिंग की शुरुआत भारत में किसने की थी? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी बार्थोलोम्यू। तो भारत में एंटीक्लेव प्रिंटिंग की शुरुआत बार्थोलोम्यू ने की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय स्थापत्य कला के संरक्षक आकृतियाँ किस रूप में जानी जाती हैं? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए द्वारपाल के रूप में। तो भारतीय स्थापत्य कला की संरक्षक आकृतियाँ द्वारपाल के रूप में जानी जाती हैं। अगला प्रश्न है, युकियो नामक कला शैली का उद्भव कहाँ हुआ? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी जापान में। अगला प्रश्न है, डोरीफोरस नामक प्राचीन यूनानी मूर्तिकला क्या संकेत देती है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी भालाधारी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बेसनगर के गरुड़ स्तंभ बनवाए? तो किसके द्वारा बेसनगर के गरुड़ स्तंभ बनवाए गए थे? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए हेलियोडोरस। प्रश्न नंबर 113, सारनाथ से प्राप्त अशोक स्तंभ पर कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी हिरण। ये उत्कीर्ण नहीं है, बाकी वृषभ, हाथी और ये तीनों दिखाए गए हैं। प्रश्न नंबर 114, शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल निम्न में से कौन है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी भीमबेटका। शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल भीमबेटका है। प्रश्न नंबर 115, निम्नलिखित में से किस कला पत्रिका का संबंध उत्तर प्रदेश से है? तो कौन सी कला पत्रिका उत्तर प्रदेश से निकलती है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए कला दीर्घा। अगला प्रश्न देखते हैं, विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम स्टेला कैम्ब्रिज ने किया था। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 117, निम्नलिखित में से किस तत्व को भारतीय चित्रकला का मूल माना जाता है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी रेखा को। प्रश्न नंबर 118, रिप्लका शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में होता है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए मूर्ति की प्रकृति के रूप में। प्रश्न नंबर 119, फ्रांसिस्को गोया किस आंदोलन से संबंधित थे? तो फ्रांसिस्को गोया जो थे रोमांटिक आंदोलन से संबंधित थे। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, सेवक राम किस शैली के चित्रकार थे? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी कंपनी शैली के चित्रकार सेवक राम थे। और कंपनी शैली के प्रमुख चित्रकार अगर देखें, ईश्वर प्रसाद वर्मा, उल्लास लाल, शिवलाल, जयराम, झुमक लाल और फकीर चंद, ये प्रमुख कलाकार थे। उनमें सेवक राम भी एक प्रमुख कलाकार थे कंपनी शैली के। प्रश्न नंबर 121 देखते हैं, गोथिक शैली का आरंभ किस सदी में हुआ था? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए 12वीं सदी में हुआ था गोथिक शैली का आरंभ। प्रश्न नंबर 122, रेखात्मक चित्र शैली के लिए प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताइए। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी के हैगर। अगला प्रश्न है, तांत्रिक चित्रकार के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए GR संतोष। तांत्रिक चित्रकार के रूप में गुलाम रसूल संतोष विख्यात हैं।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 124। मुगल चित्रकला के विषय में किसने कहा कि मुगल काल भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्म काल है? मुगल काल भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्म काल है जो प्रकाश और उर्वरा का प्रतीक माना जाता है। तो यह कथन है स्मिथ का। ऑप्शन कथन है ऑप्शन बी पारसी ब्राउन का। तो पारसी ब्राउन ने मुगल काल को भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्म काल बताया है जो प्रकाश और उर्वरा का प्रतीक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, चोलकालीन चित्रकला के साक्ष्य कहाँ प्राप्त होते हैं? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी तंजौर। तो चोल काल में वास्तुकला एवं तक्षण कला के साथ साथ चित्रकला का भी अत्यधिक विकास हुआ था। तो चोलकालीन चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त होते हैं तंजौर में। तो यहाँ पे 125 प्रश्न हमारे पूरे हुए। आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप सबसे एक ही अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो। अगले प्रैक्टिस सेट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।